बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 16 तारीख है, इतवार का दिन है। आज के दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर केपीके से है। इस खबर का इमरान खान साहब को भी इल्म है। खबर यह है कि पीर वाले दिन शायद परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मिलने की कोशिश करने जा रहे हैं। कोशिश कामयाब होगी या नहीं, इसके ऊपर तबसरा करेंगे। कौन लोग हैं, कौन उनको मिलवा रहा है और आगे परवेज़ खटक साहब क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे कि जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के तनाजर में आपके सामने ये बात रखेंगे कि क्या जो रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बारे में, जाहिर बात है जनरल बाजवा साहब ने वो ऑपरेशन किया था, तो क्या इमरान खान को उसकी पूरी सच्चाई और हकीकत अवाम के सामने रखनी चाहिए थी या चुपचाप उस जुल्म को सह जाना चाहिए था और चुप करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। तो लोधी साहब के इंटरव्यू का भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल भी इस चीज के ऊपर बातचीत करेंगे। तीसरी खबर हिंदुस्तान से है, अफसोसनाक खबर है। महाराष्ट्र जो बॉम्बे के करीब है, उसके वहां से ये खबर आई है और वो खबर ये है कि 800 साल पुरानी मुसलमानों की मस्जिद को सील कर दिया गया है। हिंदुत्व जो आरएसएस के फॉलोअर किसी ने कंप्लेन की है और उस कंप्लेन की वजह से मस्जिद को सील कर दिया गया और मुसलमान अब वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके पीछे क्या मुद्दा है, क्या वजह है, वो आपके सामने रखेंगे। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान से भी एक अफसोसनाक खबर है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मटीरियल स्कूलों की किताबों के अंदर डाला गया था, उसको अब इस हुकूमत ने शायद निकाल दिया है। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है। इस खबर के ऊपर भी आपसे बात करेंगे। इससे अगली खबर लाहौर से है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि लोगों के फोन टैप करना, उनके फोनों के अंदर से मैसेजेस निकालना, उनके फोनों के अंदर से तस्वीरें निकालना, उनको फिर सबूतों के तौर पर इस्तेमाल करना, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ये अब नहीं चलेगा, इस थानेदारी को आपको बंद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगली खबर आपको बताएंगे कि मर्दमशुमारी अब नहीं हो रही। एमक्यूएम के साथ एक दफा फिर हाथ हो गया, एक दफा फिर धोखा हो गया। तो इन तमाम खबरों के ऊपर आज आपके साथ बात भी करेंगे और इनके ऊपर मैं अपना तज्जिया भी आपके सामने रखूंगा। माफ कीजिएगा। पहली खबर जो है वो केपीके से। जैसा मैंने आपको कहा, इमरान खान साहब को इस खबर के बारे में बिल्कुल मालूम है, मेरी उनसे बात भी हो चुकी है इस बारे में। खबर यह है कि कुछ लोगों को डराने वालों ने और कुछ को लालच देकर इस बात पर राजी किया गया है कि वो परवेज़ खटक साहब के साथ मिलें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दें और खटक साहब को ज्वाइन करें। या तो वो नई पार्टी बना लेंगे या उनको किसी पार्टी में ले जाएंगे। अब देखते हैं, ये पीर वाले दिन ये मुलाकात जो है ये इसका प्लान किया गया। अब देखते हैं कि ये मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। वो लोग जाते हैं परवेज़ खटक साहब के पास या नहीं और कितने जाते हैं, क्योंकि अभी तक अली मोहम्मद खान हो या शहरियार अफरीदी हो या मुराद सईद हो, तमाम के तमाम डटकर केपीके के अंदर खड़े हैं। और केपीके के अंदर अगर आप देखें तो सवाए परवेज़ खटक साहब के और कोई बड़ी वहां से जो पार्टी छोड़ने का किसी ने ऐलान नहीं किया। तो ये पहली खबर थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। डेवलपमेंट हो रही है। खटक साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे आने वाले टाइम में वो भी पता चल जाएगा। अगर उन्होंने कोई बयान दिया तो वो आपके सामने जरूर रखेंगे। ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी बेहुदा ट्वीट की थी खटक साहब का नाम लेकर, और वो ट्वीट ये की थी कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम का कोई पैसा जो है वो अपने अकाउंट में लिया था। ये खबर ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट किया था खटक साहब से मंसूब करके। उस पर खटक साहब ने एक ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पर खटक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनके एहतराम में मेरी नज़र में इजाफा हुआ है, क्योंकि इसलिए इजाफा हुआ है कि शौकत खानम एक खैराती अदारा है। ख्वाजा आसिफ जैसे बेशरम लोग जो हैं वो ये नहीं समझते कि उन्होंने अपने सियासी हरीफ इमरान खान पर जब हमला करना है तो वो खैराती इदारे को क्यों नहीं छोड़ देते बीच में से। बहरहाल इस मौजू के ऊपर मेरी इमरान खान साहब से तफसीली बात हुई। उन्होंने कहा कि शौकत खानम एक वर्ल्ड क्लास इदारा है जिसका ऑडिट इंटरनेशनल ऑडिट कंपनीज करती हैं। हर साल उसकी ऑडिट रिपोर्ट जारी होती है, एक एक पाई का हिसाब दिया जाता है और लिया जाता है, और आज तक कभी किसी के जाती अकाउंट में इस तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया। तो ख्वाजा साहब मेरी तरफ से थोड़ी सी शर्मिंदगी कबूल फरमाइए। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ना करे आपके और आपके घर में किसी को कैंसर हो, लेकिन खुदा का वास्ता जरा सोचिए कि अगर जिन लोगों को कैंसर होता है, गरीब लोगों को, वो कहां जाएंगे अगर आप एक खैराती इदारे को इस तरीके से बंद करवाने के दर पर तुल गए हैं कि आपने उसको बदनाम करना है। कभी आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को यहां दफनाने आना है। मुझे पता, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, मैं ये कह रहा हूं, आप हमारे सियासी हरीफ हैं, लेकिन हम आपकी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं कह रहे।
आप कहते हैं कि वो अपने माँ बाप को यहाँ दफनाने आते हैं। मुझे पता चला है कि आपके बच्चे भी, आपकी बच्चियाँ भी ओवरसीज़ रहती हैं। खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन एक दिन तो आपने भी अल्लाह के पास जाना है। तो जिस दिन आप वफात पाएंगे उस दिन आपके बच्चे भी तो आपको दफनाने आएंगे। तो ये गालियाँ देने का क्या मामला है ओवरसीज़ को, ये मुझे समझ से बाहर है। तो कभी आप उनको गालियाँ देते हैं, कभी आप औरतों को ट्रैक्टर ट्राली और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं असेंबली के फ्लोर पर। तो कुछ हयानू हथ मारो, हयानू हथ नहीं वजदा तो किसी और पासे हथ मार लो, लेकिन कुछ कर लो। इस उम्र के चिट्टे वालों का कुछ हया करो, रंगबाजी करो, पर उन्नी करो जिन्नी कोई बंदे का पुत्र करता है। तो कुछ हयानू हथ मार लो। बहरहाल अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। अगली खबर जो है वो आज जनरल नईम, रिटायर्ड जनरल हैं वो आर्मी के, नईम लोधी साहब का इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के अंदर से जो मुझे अंदाजा हुआ, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मुझे समझ आई वो ये है कि लोधी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जब रजीम चेंज का ऑपरेशन बाजवा साहब ने किया तो इमरान खान को चुप कर जाना चाहिए था, बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, अवाम के सामने उसके हकाइक नहीं रखने चाहिए थे, अपने रिलेशनशिप बाजवा साहब के साथ बेहतर रखने चाहिए थे, और पवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख वो उम्मीद रखनी चाहिए थी। और फिर 2-4 साल के बाद, साल बाद, 2 साल बाद फिर वो इनकी छुट्टी करवा देते और उसके बाद वो इमरान खान को ले आते। ये शायद वो कहना चाह रहे थे। उसके साथ साथ वो ये भी कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है, उसके साथ साथ वो ये भी शायद बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे थे इसी इंटरव्यू में कि सिस्टम को बदलने के लिए किसी ढीठ आदमी की जरूरत है। ढीठ मुनासिब वर्ड नहीं था नईम लोधी साहब के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि एक सख्त बंदे की, एक खड़ा होने वाले बंदे की जरूरत है सिस्टम को ठीक करने के लिए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि चुप कर जाना चाहिए था, बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, मीन जुल्म के आगे जुबान नहीं खोलनी चाहिए थी। मैं उनकी इस बात से जाती तौर पर अग्री नहीं करता। माफ़ कीजिएगा, अमूमी तौर पर पाकिस्तानी सियासतदान यही करते हैं, उनको कान से पकड़ के निकाला जाता है। वो कहते हैं माई बाप माफ़ी दे दें, अगली दफ़ा बता दें कब हमने बात करनी है। वो चुप रहते हैं। जब उनको फिर प्लान बी के तहत बताया जाता है कि अब आप थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर दें, तो फिर वो बात करना शुरू कर देते हैं। फिर बताया जाता है थोड़ा सा और तेज़ कर दें काम को, वो और तेज़ कर देते हैं। फिर बताया जाता है बाहर से किसी की गारंटी ले आएँ, वो ले आते हैं। फिर गारंटी लाकर बातचीत होकर उनको दोबारा हुकूमत में वापस ले आया जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद निकाल दिया जाता है। तो जब निकाला जाता है तो ये सबक है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि आपको निकाला जाए तो चुप करके घर चले जाएं, एतराज़ ना करें, गिला ना करें। अगर आप गिला नहीं करेंगे तो आपकी दोबारा भी बारी आ जाएगी। इमरान खान ने दूसरा रूट लिया। लोधी साहब शायद यही कहना चाह रहे थे कि उनको बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि अवाम के सामने अवामी लीडरान को बात रखनी चाहिए, जो फ़ायदा नुकसान हो वो उनको लेना चाहिए। लेकिन बाजवा साहब ने और जनरल फैज साहब ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में इमरान खान को अवाम के सामने रखना चाहिए था। उन्होंने रखा, बेहतरीन काम किया। आगे फैसला अवाम ने करना है कि क्या ठीक हुआ और क्या गलत हुआ। अगली खबर हिंदुस्तान से है, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। 800 साल पुरानी एक मस्जिद महाराष्ट्र में, जो ये महाराष्ट्र जो है वो बॉम्बे जो है वो इसी स्टेट के अंदर है, सूबे के अंदर है आप कह लें। वहाँ पर ये मस्जिद है 800 साल पुरानी। आरएसएस के फॉलोअर्स, जो हिंदुत्व के फॉलोअर्स हैं, उनमें से एक शख्स ने कंप्लेन की डिप्टी कमिश्नर को, और उसने तहसीलदार को कहा कि जाओ जाके मस्जिद सील कर दो। उसने सील कर दी। कहा उसने ये अपनी कंप्लेन में कि 800 साल पहले यहाँ पर मंदिर होता था हिंदुओं का, और उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई, तो अब मस्जिद गिराकर इसके ऊपर मंदिर बनाना है। तो अब तहसीलदार साहब ने कहा है कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तो इसको हम बंद रखेंगे। बहरहाल असलम साहब जो हैं उस मस्जिद की कमेटी के हेड हैं, उन्होंने औरंगाबाद जो हाई कोर्ट बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने पिटीशन डाल दी है। देखते हैं क्या होता है। माजी में भी ऐसा हुआ, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद को भी इसी प्रोटेक्स पर शहीद किया गया कि वहाँ पहले मंदिर होता था। मेरी समझ से बाहर है। अगर इस तरीके से आया जाए तो फिर पता नहीं कौन सा, लोग तो अपने अपने मुल्क भी क्लेम कर लेंगे कि यहाँ पर कल को कोई और मुल्क होता था। मसलन दिल्ली के करीब से लेके अफगानिस्तान के अंदर तक किसी ज़माने में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। एक तरफ जम्मू और कश्मीर, उसके अंदर श्रीनगर था, तिब्बत तक वो हुकूमत थी, दूसरी तरफ मुल्तान और सिंध तक उनकी हुकूमत थी। तो अब रंजीत सिंह साहब के ख़ानदान में से कोई ये ना कह दे कि ये सारा हिस्सा दोबारा मेरा है और इनके ऊपर मैंने मुल्क कायम करना है, तो फिर शायद उनको भी ये मुल्क देना पड़े। इसी तरीके से किसी ज़माने में तुर्की जो है उसका कब्जा था यूनान के ऊपर, ग्रीस के ऊपर, तो अब तुर्की दोबारा भी कह सकता है कि मैंने ग्रीस को वापस हासिल करना है। तो एक ऐसी बेहुदा बात है जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन ये बार बार मुसलमानों को तंग करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर ये किया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से तकलीफ दे खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान जो स्कूल के निसाब के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का बहुत सारा मटीरियल डाला गया था, उनसे रिलेटेड बहुत सारी मालूमात डाली गई थी, उनको किताबों में से निकाल दिया गया, स्कूल की किताबों में से, सिलेबस में से निकाल दिया गया है। इमरान खान साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है। अफसोसनाक बात है, सियासत कीजिए लेकिन मजहब के ऊपर सियासत की समझ से बाहर है। ये उन रियासत मदीना हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हों या हमारे मजहब के बारे में लोगों को रोशनाई देना, जो है ये तो एक बुनियादी काम है किसी भी स्टेट का, जिस अकीदे के ऊपर वो बनी है वो लोगों को बताए। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है अफसोसनाक हो रहा है।
अगली तरफ चलते हैं। हुकूमत ने अरबों रुपया ज़ाया किया पहले, ये बताया, क्योंकि आपको पता है कि एमक्यूएम ने रजीम चेंज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा ही इस बात पर था कि जी वो मरदमशुमारी नहीं हुई, हमारी पॉपुलेशन उर्दू स्पीकिंग की कम करके दिखाई गई है, मरदमशुमारी के बगैर हमने अगले इलेक्शन में नहीं जाना। अब माजरत के साथ, जो अगला लफ्ज़ कहने लगा हूँ, बड़ी माजरत के साथ देने वालों ने कान पे दी है और ये बताया है कि अब मरदमशुमारी नहीं होगी और आप इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। तो एमक्यूएम के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हो गया है और अब मरदमशुमारी के बगैर ही अगला इलेक्शन होगा। आखिरी खबर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, लाहौर से है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, बहुत ही उम्दा फैसला है। फैसला यह है कि लोगों के ये जो फ़ोन टैप किए जाते हैं, उनके फ़ोनों को जो चोरी से उनके अंदर से तस्वीरें निकाल ली जाती हैं, मैसेजेस निकाल लिए जाते हैं, वॉइस नोट निकाल लिए जाते हैं, कॉलें रिकॉर्ड की जाती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस निकाल लिए जाते हैं, फिर उनको उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ना, ये वाली बेशर्मी अब नहीं चलेगी। अगर आपने कोई काम ऐसा करना है तो पहले अदालत से इजाज़त ले, अदालत से इजाज़त लेंगे तो फिर ऐसा कोई मटीरियल जो है वो किसी भी अदालत के अंदर सबूत के तौर पर पेश हो सकेगा, वरना ये वाला काम जो है इसको आप बंद कर दें। यही था आज के लिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।